हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आज का जो वीडियो है ये इसका 7th पार्ट होगा। ठीक है, तो हम अपना डिस्कशन जो है जारी रखेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अभी हम आज का वीडियो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि नेक्स्ट जो अगले बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उससे पहले आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं पहले एनसीईआरटी का बुक खत्म हो, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है, सॉल्व बाद में आता है, पहले आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं देखिए, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए एक्सीड, व्हाट डू मीन बाय एक्सीड? ये एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा को हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं? प्लस। प्लस का मतलब होता है ज्यादा, है ना। तो एक एपी सीरीज है, ठीक है, इस एपी सीरीज है, कुछ टर्म है, हमको पता नहीं, कुछ टर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इसका जो 17 टर्म है, ठीक है, ये देखिए 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7। सो इसका 10 नंबर टर्म में जो है उससे 7 ज्यादा है। इसका जो 10 नंबर टर्म है क्या है मुझे पता नहीं है, इसका जो 17 टर्म है, ठीक है, ये जो 17 नंबर टर्म है वो 10 नंबर टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे? 17 टर्म जो है, सपोज मान लीजिए कि 17 टर्म में आपका मान लीजिए 20 है, ठीक है, और 10 टर्म में आपका मान लीजिए 13 है। तो ये देखिए 13 के साथ प्लस 7 करेंगे तभी आपको कितना मिलेगा? 17 टर्म मिलेगा। दैट मीन्स आई कैन राइट 17 टर्म्स इक्वल्स टू 10 टर्म। 10 टर्म के साथ आपको 7 प्लस करने से आपको 17 टर्म मिलता है ना। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। नाउ फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस 16d इक्वल्स टू 10 टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस 9d और ये प्लस 7। ठीक है, अब a कैंसिल दोनों तरफ से, 16d, ये 9d को आप उधर ले जाइए, सो माइनस 9d इक्वल्स टू 7, ये रहा 7। अब 16d माइनस 9d कितना होता है? 7d, है ना, इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स d का वैल्यू क्या आ गया? 1। सो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 टर्म में जो है वो 7 ज्यादा है, किससे? 10 नंबर टर्म से। सो 10 नंबर टर्म में जो है उसके साथ अगर आप 7 ऐड करेंगे तभी आपको 17 टर्म मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। ओके, समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आप ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, तो एक एपी सीरीज दे रखा है, ठीक है, हमारे पास ये एक एपी सीरीज है, ये 27 है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एपी सीरीज को आप लिखते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक 54 टर्म मिलेगा, इसके बाद और भी टर्म मिलेगा। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, मुझे 54 टर्म पता है और ना बाकी टर्म पता है, लेकिन मैं लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन बोल रहा है
विच टर्म ऑफ द एपी, कहाँ गया, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो वो कौन सा टर्म है जो इससे 132 ज्यादा है, ठीक है, वो कौन सा टर्म है। तो वो कौन सा टर्म है उसको हम क्या मानते हैं, जो पता नहीं होता है उसको हम क्या मानते हैं, an मानते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा लिखा था अभी यहां पे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। व्हाट इज द डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा टर्म है जो 132 ज्यादा है 54 टर्म से, मुझे पता नहीं है तो मैंने ले लिया an। सो an इज 132 मोर देन द 54 टर्म, ठीक है। 54 टर्म में क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके साथ 132 प्लस करने से आपको वो टर्म मिलता है, और वो टर्म क्या है, an है। समझ में आया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। an को हम क्या लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो n के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंड a 54 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, a 54 के जगह में लिख सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए a कैंसिल दोनों तरफ से, n हमको पता नहीं है जो कि हमको निकालना है। d कितना है, d है 12, 53d, इंटू 12 कितना आता है, 53 इंटू 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 636 प्लस 132। सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 768, है ना, ठीक है। अब ये 12 क्या होगा, डिवाइडेड बाय दिस वन, ट्वेल्व डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड करके कितना आ रहा है, सो इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे 768 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा, 12 6 ज़ा 72, रिमाइंडर 4, 12 4 ज़ा दैट मीन्स 64, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 64। सो n इक्वल्स टू, ये 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65। दैट मीन्स ये कौन सा टर्म है, समझ में आया, ये 65 टर्म है जो 132 ज्यादा है 54 टर्म से, ठीक है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं A65 टर्म इज 132 मोर देन A54 टर्म्स, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही इजी है, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझिए, इसलिए मैं क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को अगर एक बार समझ में आ गया तो सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉल्यूशन करने से पहले एक बार आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका। देखिए एक कॉन्सेप्ट के साथ में, सपोज 2 अलग अलग एपीस है, ठीक है। सपोज एक एपी है, ये एक एपी है और एक एपी है, ठीक है। सपोज 2 अलग अलग एपी है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा दोनों में क्या सेम है। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 2 है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए 2 है, ठीक है। तो अगर 2 अलग अलग एपी है लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं, द डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म। देखिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म का फर्क कितना है, 10 का फर्क है। देखिए सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का फर्क कितना है, 10 है। थर्ड टर्म और थर्ड टर्म का फर्क कितना है, 10 है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर 2 अलग अलग एपी है लेकिन दोनों का डिफरेंस सेम है,
तो क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू द सेकेंड टर्म, विल बी इक्वल्स टू द थर्ड टर्म और इक्वल्स टू एनी टर्म। ठीक है, इस सीरीज का जो 100 टर्म है और इस सीरीज का जो 100 टर्म है, इन दोनों में फर्क कितना रहेगा, इन दोनों में फर्क 10 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 100। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, जो कि आपको आंसर क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अगर 2-3 मार्क के लिए ये सॉल्यूशन आ जाए तो आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, लेट द टू एपीज हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस डी बी, दोनों एपी का डिफरेंस कितना है, सेम है डी। ठीक है, और दो एपी अलग अलग ले लीजिए, आप खुद ले लीजिए। सपोज एक ले लेता हूं ए, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एक एपी है तो इसको अलग से रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि दो अलग अलग एपी है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, कुछ भी मान लीजिए, टी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। सो पहला टर्म इसका एक्स है, तो सेकेंड टर्म कितना होगा, एक्स प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म कितना होगा, एक्स प्लस 2d। इस तरीके से ये मेरे पास दो अलग अलग एपी है और दोनों का डिफरेंस कितना है, डी है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका जो 100 टर्म है और इसका जो 100 टर्म है, इन दोनों के बीच में फर्क व डिफरेंस, इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। ठीक है, हमको निकालना है इसका जो 1000 टर्म है और इसका जो 1000 टर्म है, डिफरेंस कितना होगा। तो आंसर तो मुझे पता है, 100 ही होने वाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, है ना। So a 100 I can write a plus 99d and x 100 I can write x plus 99d. Now open the bracket, minus x minus plus minus. ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या रह गया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। अगर हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस 100 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको निकालना ही है। सो नाउ इसका वैल्यू निकालिए। सो इसका वैल्यू क्या होगा, 1000 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 999d माइनस x 1000 को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 999d। नाउ रिमूव द ब्रैकेट, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स का वैल्यू निकाल के रखा है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। ठीक है, इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन 1 और हम ये लिख सकते हैं ये वैल्यू कहां से आया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म एंड 1000 टर्म, 100। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, अगर डिफरेंस सेम है तो किसी भी फर्स्ट टर्म डिफरेंस सेम रहेगा, सेकंड टर्म 1000 टर्म 100 टर्म 100 टर्म सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एपी सीरीज अलग अलग है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं अभी इसको। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो ऐसा कितना नंबर है 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 भी बोल सकता है या नहीं तो फिर बोल सकता है विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, सो देखिए ये सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है
और लास्ट का क्या है, ठीक है। 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर एंड वी नो दैट 999 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर। लेकिन अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कितना नंबर है 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। सो 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे सो 105 मिलेगा आपको विच इज डिविजिबल बाय 7। सो पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 105। नेक्स्ट कितना होगा, 7 बढ़ा दीजिए 112। नेक्स्ट कितना होगा, 7 बढ़ा दीजिए 119। ऐसा डॉट 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 और लास्ट का नंबर क्या है 999, ठीक है। लेकिन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो एपी सीरीज क्या हो गया मेरा, पहला 3 डिजिट नंबर क्या है 105 और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 994। अभी इनके बीच में कितना नंबर है आपको निकालना है। दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर है। अभी कितना नंबर है यहां पे, ठीक है। समझ में आ गया एपी सीरीज कैसे निकालना है। आप निकालिए कि यहाँ पे कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल है। $994। अब यूज द फॉर्मूला an। $105 उधर ले जाइए, अब इनको माइनस कीजिए, देखिए क्या आ रहा है 994 माइनस 105 889। n माइनस 1 इंटू 7। अभी 7 इंटू में है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, देखिए 127, ठीक है। अब क्या करेंगे 127 माइनस 1 को उधर ले जाइए, सो +1। दैट मीन्स देयर फॉर n इक्वल्स टू 128। ओके, सो 105 से लेके 994 तक कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, 128 नंबर से। सो देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। अगर ये क्वेश्चन में डिविजिबल नहीं दे के मल्टीपल भी दे दे तभी भी सॉल्यूशन आपका यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। सो 10 और 250 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो 4 का मल्टीपल है इसके बीच में। सो हमको पता है कि 10 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। सो पहला नंबर क्या है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, 12। नेक्स्ट नंबर कितना होगा 16। नेक्स्ट नंबर कितना होगा 20। इस तरीके से हमको पता है कि 250 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो कितना हो जाएगा बिटवीन 10 एंड 250। दैट मीन्स
248, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो दिस इज द एपी सीरीज। तो एपी सीरीज क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो ये रहा मेरा एपी सीरीज। अब यहां पे कितना नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। कितना नंबर है आप निकालिए। फर्स्ट टर्म इज 12, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस तो 4 ही रहेगा, एन ए एन, लास्ट टर्म इज और द अननोन टर्म, दिस वन है। अब ये 12 को उधर ले जाइए। ये माइनस करेंगे तो बचेगा 236, है ना। टू 236 डिवाइडेड बाई 4, यहां बचेगा n-1। सो 59। नाउ ये -1 उधर जाएगा, so how many numbers are there? So there are 60 numbers. There are 60 numbers which are multiple of 4. ये कंक्लूजन लाइन आप हर क्वेश्चन में लिखिएगा, बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। So question number 15, for what value of m are the n term of the two APs are equal? So हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में क्या मौजूद है, दो अलग अलग APs है, ठीक है। तो दो अलग अलग एपीज है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप इस एपी को लिखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा और इसको भी लिखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे भी एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाएगा। ये कौन सा टर्म है, क्वेश्चन समझ में आया। अगर आप लिखते हुए जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन दिस वे इफ यू गो ऑन राइटिंग, यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा एंड हियर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड इफ यू गो ऑन राइटिंग, अगर आप लिखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे भी एक नंबर मिलेगा और ये दोनों नंबर क्या होता है, सेम होता है, सेम, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, तो ये कौन सा टर्म है, अंडरस्टूड। सो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 63, डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस है 2, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज का क्या है, इस सीरीज का पहला टर्म है 3 एंड डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 3 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ए लिखा है मैंने, यहाँ डी लिखा है, यहाँ पे भी ए डी, तो थोड़ा रिप्रेजेंट, क्योंकि ये इस सीरीज का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, तो थोड़ा समझाने के लिए कि ये इस सीरीज का है, आप यहाँ पे ऐसा दे दीजिए डैश, जस्ट समझाने के लिए कि ये इस सीरीज के लिए है, ठीक है। इसका और दूसरा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये कौन सा टर्म है मुझे पता है क्या, तो अगर पता नहीं होता हो तो क्या, पता नहीं होता है तो क्या लेते हैं, एन लेते हैं ना, इसका भी पता नहीं है तो ये लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही दे रखा है कि इसका वो वाला टर्म जो पता नहीं है ये भी सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा मतलब इक्वल। ये कौन सा टर्म है हमको निकालना है,
दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। ये एन निकालना है हमको, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, एन निकालना है हमको। सो ए एन क्या होता है, वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। सो ए एन के जगह में क्या लिख सकते हैं, और एन के जगह में, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, डैश, डैश से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, जस्ट टू रिप्रेजेंट, और कुछ इसका मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अभी आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एन, तो सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे, इस 2 को इंटू कर दीजिए। सो 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 1 जा 2, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, तो दोनों में इंटू होगा ये, ठीक है। फिर ये 3, अब 7 इंटू एन, 7n माइनस 7 1 जा 7। ओके, नाउ सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो मैंने n निकालना है, तो n को अलग से कर दिया और बाकी जो नंबर है उसको अलग रख दिया, ठीक है। तो 61 प्लस 4, सो 65 इक्वल्स टू 5n। अब 5 कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो देखिए मुझे n पता चल गया, मतलब ये कौन सा टर्म है, ये 13 टर्म है, और इसका भी ये 13 टर्म है, जो दोनों सेम आ जाएगा। आप एपी सीरीज को लिख के देखिए, 67, डिफरेंस कितना है 2 का, तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 67, 69, नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 71, नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 73। इन दिस वे अगर आप लिखते हुए जाएंगे तो 13 नंबर पे आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये लिखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस 7 है, सो नेक्स्ट नंबर कितना आने वाला है 24, नेक्स्ट नंबर कितना आने वाला है 31। इन दिस वे अगर आप इसको लिखते हुए जाएंगे, इसको लिखते हुए जाएंगे, तो ये वाला टर्म 13 टर्म जो है ये इसके बराबर आ जाएगा, 13 टर्म। आप लिख के देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देयरफॉर सो इसका जो 13 टर्म है और इसका जो 13 टर्म है वो सेम आ जाएगा। आप लिख के चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, इस पार्ट में, ठीक है। तो चलिए रब कर देता हूं मैं इसको। सो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। सो थर्ड टर्म दिया हुआ है 16। सो गिवन क्या है, थर्ड टर्म है 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12। 7 टर्म जो है, 7 टर्म जो है उस एपी का 5th टर्म से कितना ज्यादा है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, कितना ज्यादा है 12, ठीक है। उसका 7 टर्म जो है उसका 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो लिखेंगे कैसे, उसका जो 7 टर्म है 5th टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब 12 टर्म के साथ 5th टर्म के साथ अगर 12 को प्लस करेंगे तभी आपको वो 7 टर्म मिलता है, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। आप सॉल्व करके हमको निकालना है ए और डी, क्योंकि ए और डी पता चलेगा तभी हमको पता चलेगा कि उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है ना।
तो थर्ड टर्म में लिख सकता हूं a प्लस 2d इक्वल टू 16, और यहां पे इसको सॉल्व कीजिए। सेवन टर्म क्या लिख सकता हूं, a प्लस 6d, एंड फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 4d, है ना, और प्लस 12। सो ये a तो कैंसिल हो जा रहा है और 6d बचा, और ये 4d उधर ले जाइए, माइनस 4d इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 2d इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे आ गया d इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो 6। तो मतलब यहाँ से तो d का वैल्यू मिल ही गया। अब d का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो a मिलेगा, है ना। सो 12 उधर जाएगा, सो 16 माइनस 12 आ जाएगा 4। तो उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म पता है 12, है ना। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 6। सो व्हाट इज द एपी नाउ। सेकेंड टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं हम। सेकेंड टर्म का मतलब होता है a प्लस डी। सो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 4, ठीक है, एंड डिफरेंस इज 6, दैट मीन्स 10। तो हमको एपी लिखने बोला है, देयरफॉर द एपी इज, उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 4, सेकेंड टर्म कितना है 10, थर्ड टर्म कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड टर्म, डॉट 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 डॉट। तो ये रहा मेरे एपी सीरीज। मैं और भी निकाल सकता हूँ, लेकिन 3-4 निकालने से हो गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, हो गया, ये एपी सीरीज है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, और वो हम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे 5.3, जो कि हमको निकालना है SN फॉर्मूला से, ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। वहां पे हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, सम का भी फॉर्मूला यूज करना है और AN का भी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस एक्सरसाइज का 8th पार्ट होगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।